अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर हो, आप कैसे होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया था, सुबह का सलाम कबूल कीजिए। बस वही रूटीन वर्क। सबसे पहले कमरे को उठते ही हमने साफ़ किया जल्दी जल्दी से, ताकि इसको निपटाया जाए और फिर आपको देसी माहौल में देसी नाश्ते के बारे में बताया जाए। सबसे पहले मैंने जल्दी जल्दी जो है बेडशीट को ठीक किया, थोड़ा साइड टेबल्स को अरेंज किया, लैपटॉप वगैरह हर चीज़ उसको उसकी जगह पे पहुंचाई, कपड़े वगैरह उठाए और फिर जो बुक्स वगैरह फैली हुई थी पढ़ने पढ़ाने वाली, उनको उठाकर उनकी असली जगह पे रखा और जल्दी से ये इस कैबिनेट को भी साफ़ किया। फेस वॉश और शैम्पूज़ वगैरह कुछ बिखरे हुए पड़े, फिर मैंने इनको भी अरेंज किया। फ्रेश अप हुआ जाए यस, और तो अपनी यहाँ पर रूटीन बन आगाज़ रहे की थे जाए। ये चकोर सुबह का पराठे नाश्ता है जी, चकोर पराठे हैं और ज़बरदस्त चकोर पराठे आप सबके और लिए। और रोज़ी आपके हमारे साथ घर रेसिपी में शेयर चकोर होती है। यहाँ पराठे पे बहुत चकोर ज़ोर पराठे बहुत शौक़ से शौक से खाए खाए जाते जाते हैं। और हैं, आज तो मैं के कहा इस देसी व्लॉग नाश्ते में में हम आपको आपके भी साथ शामिल शेयर किया जाए। करेंगे बस इसी पाए तरह साफ़ चकोर करने बना का के उनको तरीका बेल आउट मिनटों कर दें, में। तो मैंने कहा दिन बेलन का से आगाज़ बेल तो हो लें और चुका फिर था, आँखें तवे तो पे ओपन डाल हो दें। चुकी थी। तो अब ये हम हो जो रहा है था तैयार घर वो का चीज़ भी देसी शेयर करेंगे। नाश्ता तो कुछ और मॉर्निंग इसके रूटीन बाद आपके वही साथ कि रूटीन के भई अब काम जल्दी और से नाश्ता वही करके तर्ज़ प्रिपेयर करके उसके ज़िंदगी। बाद हम अपने तो काम बस की देसी तरफ नाश्ते में जो है चकोर पराठे गामज़न हो तैयार हो रहे जाएँ। थे ये हो और गया था इनको चकोर इस तरह पराठा पूरी रेडी। रोटी बनाकर जल्दी से डाल दिया गया तवे पे। जी, सफ़र शुरू हो गया था। बहुत ही अच्छी पॉपुलर जगह, आपको पता हो कि एबटाबाद की बहुत ही खूबसूरत जगह है। फिर इससे पहले हमने जो है राइट तरफ सफ़र किया, टर्न आउट करके फिर अपनी सीधे तरफ के सफ़र पे पहुँचे। सुबह-सुबह का मौसम है, सुबह-सुबह का माहौल है, मॉर्निंग का वो है। और आप देखिए सर्दियाँ हैं और सर्दियों की सुबह जो हैं पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में कैसी होती हैं। और ठंड का हर तरफ राज है और सुबह-सुबह जो है इतनी ज़्यादा रश नहीं होती रोडों पे, लेकिन स्कूल टाइम और कॉलेजेस टाइम पे होती है। और ये हमारा रख़्त सफ़र है आगे की तरफ और ये आप देख चुके होंगे मानसेरा रोड एबटाबाद में, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और इसी तरह सफ़र हमारा रवां-दवां है और इसे चल रहा था, लेकिन सर्दी की वजह से जो है रश बहुत कम था। आगे आप जाकर देखेंगे तो कुछ स्कूल कॉलेजेस की वजह से थोड़ा-सा हुआ, लेकिन आज वो का कहा जाता है ना कि रोडों के बादशाह हैं, तो रोड पे अपनी ही बादशाही नज़र आ रही थी और इस तरह वो था। बहुत मशहूर ये जगह है, पीएमए रोड है और इससे आगे सीएसटी चौक से आगे पीएमए रोड फिर सीधा एबटाबाद को जो है मानसेरा रोड पे जो बाज़ार वाली तरफ जा रहा है। इस रास्ते से बहुत सारी यादें, बहुत सारे ख्वाब वाबस्ता हैं। बचपन से इन्हीं रास्तों पे सफ़र करके स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाए। तो ये वो रास्ते हैं। सुबह-सुबह का सफ़र बड़ा भला मालूम होता था और इंसान चाहे जब स्टूडेंट लाइफ़ में भी होता है ना, जब सुबह उठता है, फ्रेश अप होता है और चेंज करके यूनिफ़ॉर्म पहनता है और जाता है, चाहे वो स्कूल था, कॉलेज था, बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अब भी अक्सर ख्वाब में वही ज़माना जो है आता है और इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है। यस, ये भी है, आप देख लें जी, तौहीद कॉलोनी का कुछ वो है एरिया सा और मैंने कहा भी आपको दिखाया जाए। और इसी तरह और फिर हमारा जो है बहुत ही प्यारा एक एरिया है जिसकी आज आपको हम सैर करवाएंगे। वो है टॉप ऑफ़ द हिल एबटाबाद की जो टॉप है, छोटी सी एक पहाड़ी है। और आप में से लोग कुछ जानते भी होंगे। यहाँ पर अगर आप आए ना और सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत, चढ़ती धूप बहुत अच्छा दे रही है, सर्दियों में धूप बहुत मालूम होती है और आपको ना पूरी दुनिया अपने कदमों के नीचे महसूस होती है। तो ये वो पहाड़ी थी जिसमें हुज़ैफ़ा नूर भी अपनी उसमें था और अल्लाह जानी के साथ था कि भई हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। और ये देखिए जी, लोकेशन दिखाने की कोशिश भी की जा रही है और ये सारी दुनिया नज़र आती है इस पहाड़ी की। जब आप टॉप ऑन द हिल हों तो सारी जगहें आपको अपने जो है पाँव में महसूस होती हैं और बहुत ही अच्छा और सुनहरा मंज़र था। एक वक्त होता था यहाँ पर घर इतने नहीं होते थे, अब इतनी आबादी हो चुकी है, सिर्फ घर ही घर, हर तरफ अगर आप देखें तो घरों का ही समा है। और आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, आबादियात इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहाड़ों की चोटियों पे भी लोगों ने घर बना लिए हैं, जहाँ पर मटीरियल लेके जाना भी इतना मुश्किल है। तो हम भी यहाँ पर टॉप ऑन द हिल खड़े थे और देख रहे थे ये नज़ारा और सोचा कि आज इसमें आपको देसी माहौल में हम दिखाएं, एबटाबाद की इस टॉप ऑन द हिल से पूरे एबटाबाद का व्यू दिखाएं और आप यकीनन महसूस होंगे।
और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था सुबह के बेहतरीन नाश्ते के बाद, बेहतरीन आगाज़ के बाद और सफ़र के बाद यहाँ पर आकर कुछ देर का ठहराव जो है ना बहुत सुकून बख्श रहा था। और जी भाई भी अपने आप से देख रहे थे इधर-उधर, तो मैंने कहा चलो वीडियो से कैप्चर करके हर एक जगह आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाए। फिर जब हमारी घर वापसी हुई ना, तो हमने जल्दी-जल्दी, ज़िंदगी तो पहले ही मसरूफ़ है और ये देखें व्यू को हर तरह से कैप्चर किया। घर पहुँचे तो वो शदीद भूख लग गई थी और मैंने कहा जो भी अल्टन-पल्टन है बनाओ जी और खाएँ जी। तो बस सबकी, बच्चों की और हम सब के फेवरेट जो होते हैं मटर वाला पुलाव होता है, विद थोड़े से आलू भी इसमें डाल दिए जाते हैं। तो मैंने भी जल्दी से जो है कोशिश की कि बना दूँ और फिर मैंने कहा भाई ये भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँ। जल्दी से यहाँ पे ये तड़प रहे थे पोटैटो जो हैं प्याज में, और मैंने भी इसमें जल्दी से मटर का भी छिड़काव कर दिया और फिर भी मटर को भी डाल के इसके साथ ही थोड़ा सा तड़पा लिया और फिर इनमें जो है ज़बरदस्त ज़ाहिर है इसमें कलर हो, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, ब्राउन कलर हो, तो रेड कलर कैसे पीछे रहा जा सकता है। तो इसको भी मैंने जल्दी जो है टोमेटो को भी काटा और काट कर पहले हेल्पर की मदद से इसको मिक्स आउट कर दिया और साथ ही हम जो है टोमेटो को भी वो कर रहे थे और उसको भी मैंने जो है जल्दी से टोमेटो प्लस चिली काट कर और इन तड़पते हुए आलू में वो भी डाल दी कि कुछ अच्छा सा बन जाए। बस ऊपर नीचे करके बनाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना पुलाव, मटर पुलाव बना। और क्योंकि काफ़ी सफ़र करके थक गए थे, तो आज के व्लॉग में इतना ही। आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर की है, हर चीज़ वो की है। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी आराम का ज़रूर कमेंट की शक्ल में जवाब दें। मिलते हैं अगले व्लॉग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।